यूनाइटेड किंगडम ने चुनाव परिणाम के पहले ही दिन कियर स्टारमर प्रधानमंत्री बन गए। ऋषि सुनक ने हारते ही इस्तीफा दे दिया। उसी दिन कैबिनेट मंत्री, उसी दिन प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट को खाली कर दिया। संसदीय इतिहास में पार्टी की सबसे बुरी चुनावी हार के बाद 44 वर्षीय ऋषि सुनक ने अपने उत्तराधिकारी के चयन की व्यवस्था होने तक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बने रहने की बात कही, लेकिन उनका साफ कहना है कि वे अब इस पद पर नहीं रहेंगे। चुनाव की रात ही नॉर्थ वेस्ट एसेक्स से नवनिर्वाचित सांसद केमी बार्डिनोक ने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी ने जनता का विश्वास खो दिया है और पार्टी को संबोधित करने के लिए कुछ असहज सवाल पूछने होंगे। हम अगर भारतीय राजनीतिक परिदृश्य से इसकी तुलना करें तो लगेगा कि हम आज भी लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र के रैपर पर चढ़े राजतंत्र का स्वाद ले रहे हैं। क्या इस देश में हाल ही हुए चुनाव के बाद भाजपा या कांग्रेस के भीतर किसी ने ऐसा सवाल किया? क्या किसी वाम दल के भीतर किसी ने ऐसे सवाल उठाए कि नेतृत्व परिवर्तन हो? राजनीति के पारिवारिक और जातिगत कॉरपोरेशन में इस तरह की संभावना ही कहाँ बचती है। यूके में 11 साल प्रधानमंत्री रही मार्गरेट थैचर के बाद जॉन मेजर 7 साल प्रधानमंत्री रहे और विदा हो गए। उनकी कहीं चर्चा नहीं है। वे बहुत लो प्रोफाइल जीवन जी रहे हैं। थैचर जहां 65 साल की उम्र में रिटायर हो गई थी, मेजर 54 साल में रिटायर हो गए। प्रधानमंत्री पद छूटने के बाद मेजर ने अपनी आत्मकथा लिखी। वे क्रिकेट पर कई किताबें लिख चुके हैं। वे कैंसर पीड़ितों के लिए चैरिटी करते हैं। वे उद्योगपतियों के संगठन से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश में नेता रिटायर नहीं होते, कई बार वे कर भी दिए जाते हैं, लेकिन स्वेच्छा हालात और पार्टियों में आए नए सीनाजोर नेताओं के कारण रिटायर हुए लोगों का सामाजिक जीवन में क्या कोई योगदान किसी ने देखा है? अक्सर तो रिटायर तभी होते हैं जब उनकी सारी शारीरिक शक्तियां चुक जाती हैं। 10 साल प्रधानमंत्री रहे टोनी ब्लेयर ने 54 साल की उम्र में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और यूरोपियन यूनियन के लिए काम किया। जेपी मॉर्गन से जुड़े। वे येल विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं। कुछ साल पहले तक वे विश्व के सबसे अधिक कीमत लेकर भाषण देने वाले पेड स्पीकर थे। वे 90 मिनट के एक भाषण की कीमत $2.5 लाख US ले रहे थे। यह कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। 1 मिनट की कीमत 2,31,000 रुपये। वे चैरिटी करते हैं और जिस राजनीति को छोड़ चुके उसमें हमारे नेता जैसी दखल नहीं देते हैं। टोनी ब्लेयर के बाद गॉर्डन ब्राउन 3 साल पीएम रहे। वे पद छोड़ते ही नम्रता से सांसदों की सबसे पिछली सीट पर बैठते रहे। 59 साल की उम्र में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने सिर्फ 14 सप्ताह में अपने देश के वित्तीय संकट और उसके हल को केंद्र में रखकर एक शानदार किताब लिखी, जिसका नाम है बियॉन्ड द क्रैश। वे वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन से जुड़े रहे और कई विश्वविद्यालयों में उन्हें अपने यहाँ विद्यार्थियों के लिए लगातार बुलवाया। माई लाइफ आवर टाइम्स की उनकी 2017 में आई संस्करणों की एक शानदार किताब है। ये दुनिया भर की चिंता करते हैं और इसी आधार पर अभी कुछ समय पहले उनकी किताब आई चेंज द वर्ल्ड, हाउ टू फिक्स द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स वी फेस। वे इस समय ब्रिटिश लोकतंत्र को अधिक विकेंद्रित करने का काम कर रहे हैं। यह काम उन्होंने अभी अभी प्रधानमंत्री बने कियर स्टारमर के साथ साल 2022 में शुरू कर दिया था। आने वाले समय में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कार्यप्रणाली में इन सुधारों को देखे जाने की संभावना है। डेविड कैमरन 6 साल पीएम रहे और बहुत आसानी से सुनक की कैबिनेट में विदेश सचिव बन गए। वे भी किताब लिख रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और राजनीति के अलावा सब कुछ वह कर रहे हैं जो भारतीय राजनेता कभी नहीं करते। वे अबू धाबी के न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में राजनीति के कुछ खास विषय पढ़ाते हैं। कैमरन ने 50 साल की उम्र में ही पद छोड़ दिया था। टेरेसा 3 साल प्रधानमंत्री रहीं, लेकिन इस पद से 60 की उम्र में हटने के बाद भी वे अपने क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध रहती हैं।
टेरेसा के बाद बोरिस जॉनसन 3 साल पीएम रहे। वे बैक बेंचर बनकर रहे। एक बार उनके मन में फिर से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा आई और उन्होंने 100 से अधिक सांसदों का समर्थन भी जुटाया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि फिर से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें। बोरिस जॉनसन डेली मेल में कॉलम भी लिखने लगे। उन्होंने भी 60 साल की उम्र में पीएम पद छोड़ा था, लेकिन यूके में कानून के राज की आभा का यह उदाहरण देखिए। इसी साल 2 मई को नगर निगम के मेयर जैसे एक चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री जॉनसन वोट डालने गए तो साउथ ऑक्सफोर्ड के 3 स्थानीय सामान्य नागरिकों ने उन्हें वोटर आईडी दिखाने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री ने उन्हें एक पत्रिका दिखाई, वे नहीं माने। इस पर स्थानीय पुलिस के जवानों ने उन्हें बिना आईडी वोट नहीं डालने दिया। इस पर वे वापस गए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहचान के तौर पर लेकर आए। उसके बाद ही उन्हें वोट डालने दिया गया। इस घटना का जिक्र डेली मेल के कॉलम में खुद जॉनसन ने किया। उन्होंने उन 3 नागरिकों की मुक्त कंठ से सराहना की और पुलिस अधिकारियों को शाबाशी दी। क्या भारतीय राजनेताओं में ऐसी विनम्रता और कानून का पालन करने वाले नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के प्रति ऐसे सम्मान की कल्पना भी की जा सकती है? अगर जॉनसन भारत में होते तो चुनाव आयोग वाले कोशिश करते कि उनके घर से ही वोट डलवा कर ले जाया जाए। इस तंज को छोड़कर अगर हकीकत भी देखें तो किसी पूर्व विधायक को भी परिचय पत्र दिखाने की ज़रूरत शायद ही होती हो। इस दौर में 49 साल की लिज ट्रस को यह पद मिला, जो महज 50 ही दिन प्रधानमंत्री रहीं। इस छोटे कार्यकाल का उन्हें बहुत मलाल रहा और वे कई बड़ी सभाओं में इसके लिए अपने खिलाफ हुई दुर्भिसंधियों को जिम्मेदार बताती रहीं। उन्होंने 10 Years to Save the West पुस्तक लिखी, जो चर्चित रही। इस चुनाव में वे टेरी जेरेमी से हार गई हैं। उसके बाद 42 वर्षीय ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। सुनक साहब ने हारने की सूचना आते ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट खाली कर दिया। उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवेश द्वार पर ही मीडिया से कहा कि जब तक पार्टी का नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक मैं पद पर हूं, लेकिन उसके बाद तत्काल यह पद छोड़ दूंगा और पार्टी के संसदीय दल में सबसे पीछे की सीट पर बैठूंगा। कहने का अर्थ यह नहीं कि यूके के सब नेता बहुत महान हैं और नैतिकता का पुच्छल तारा लिए घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ लोक लाज का डर है और लोग कानून को कानून मानते हैं। सुनक को देखें और यहाँ के नेताओं को। सुनक महज 44 साल के हैं। वह राहुल गांधी से 10 साल और नरेंद्र मोदी से 30 साल छोटे हैं और राजनीति से संन्यास की ओर अग्रसर हैं। शायद अगले चुनाव में वे उतरे ही नहीं। इतना ही नहीं, सुनक ने पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और उनके परिवार के प्रति जो शब्द प्रयुक्त किए हैं, उनकी मर्यादा देखते ही बनती है। राजनीतिक पदों पर लगातार बने रहने की नेताओं की जिद के कारण भारतीय लोकतंत्र में एक सड़न पैदा हो गई है। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां दक्षिण हो, वाम हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, सबके सब काठ की हांडियों को चूल्हे पर चढ़ाने की सियासत करते हैं। यहाँ का कुछ इंद्रजाल भी है कि लोग चूल्हे पर चढ़ी काठ की हांडियों में अपने लिए कुछ पकता हुआ भी महसूस करते हैं। आखिर भारतीय राजनीति कब बदलेगी और कब लोग इस बारे में कहना शुरू करेंगे कि जो हार जाए वो विदा हो जाए और अपनी पार्टी के भीतर से नई प्रतिभाओं को मौका दे। अगर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए 17 साल के लड़के फांसी पर झूल सकते हैं तो क्या खतरनाक और लोक विरोधी शक्तियों से लड़ने वाली प्रतिभाएं 141 करोड़ लोगों में नहीं सामने आएगी।